सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज क्लास शुरू करने वाले हैं और क्या रहेगा आज की क्लास में, पूरे 100 क्वेश्चन रहेगा जीके के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आएंगे, जैसे कि एसएससी जीडी एग्जाम है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक, जो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो बाद में सही लगे तो इसको जो है शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि लगातार ऐसे ही वीडियो आपको लगातार इस चैनल पे मिलते रहेंगे, जिससे आपको जो है एग्जाम में बहुत कंफर्टेबल फील होगा। ठीक, पेपर जो है आप जब बैठे होंगे तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चन जो इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक, शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? पहला क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा एसिड जो है होता है? तो कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। ठीक, कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। क्वेश्चन 2 क्या है? भारत में प्रधानमंत्री के अहदों को क्या माना जाता है? तो क्या होता है हमारे भारत में जो है वो प्रधानमंत्री क्या होते हैं? कार्यकारी प्रमुख होते हैं। अमेरिका में कौन होते हैं? राष्ट्रपति जो होते हैं कार्यकारी प्रमुख होते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ पावर जिसका मिली है, किसे मिली है? प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन क्या है? ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला, ये सब चीज़ें क्या हैं? ठीक, ये कैसी स्मारक है, कैसी बिल्डिंग है? जो क्वेश्चन आता है चैत्य कैसी बिल्डिंगें हैं, स्तूप कैसी बिल्डिंगें हैं, तो वैसे ये सब क्या है? ये क्या है? ये जो है मृत व्यक्ति के। ऐसे क्वेश्चन आता है कि स्तूप क्या है? तो स्तूप जो है वो क्या है? जिसमें बौद्ध बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो है अवशेष जो रखे गए और उनके ऊपर क्या बन गया, मतलब जो है एक इमारत बना दी गई पूरी, उसका बोलते हैं स्तूप। ठीक, उनकी पूजा होती है। क्वेश्चन क्या है? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? ठीक, तो इसके लिए कहा जाता है सम्राट अशोक के लिए ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। ठीक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? कब लागू किया था? 1919 में। ठीक, 1919 में। अगला क्वेश्चन क्या है? महाराणा प्रताप और अकबर का हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? कब हुआ? 1576 ईस्वी में। ठीक, हल्दी घाटी के युद्ध में जो है अकबर जो है महाराणा प्रताप को हरा देते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप ने जो है कभी भी मुगलों की जो अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? ठीक, किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 मुख्य बंदरगाह होते थे, लोथल और सुतकांगे डोर। लोथल और सुतकांगे डोर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म में महावीर को जो है महावीर स्वामी को जो है क्या माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। ये क्या थे? 24वें तीर्थंकर। क्या थे? 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें और अंतिम, इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। ठीक, इन्होंने जैन धर्म को इतना मतलब बढ़ा दिया इतना कि उसके बाद जो है इसमें कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। और 23वें कौन थे और पहले कौन थे? ठीक, पहले कौन थे? ऋषभदेव। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक, ये क्वेश्चन आते हैं। मगध के उत्थान के लिए से कौन सा उत्तरदायी था? ठीक, किसने जो है मगध को इतना साम्राज्य मतलब इतना जो है बड़ा साम्राज्य बनाया? किसने बनाया? बिंबिसार ने। किसने बनाया? बिंबिसार ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में जो T20 लीग होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसका क्या नाम है? IPL। ठीक, IPL लगातार फरवरी मार्च के महीने में हर साल होता है। ठीक, भारत का जलीय पशु कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ठीक, क्या कहते हैं? ये जो है भारत का क्या है? जलीय पशु है, गंगा डॉल्फिन। क्वेश्चन क्या है? DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ध्यान दीजिए, DRDO का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। क्वेश्चन क्या आता है? DRDO का और कहाँ का आता है? इसरो का। तो DRDO कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक, इसरो का कहाँ होगा? बेंगलोर। इसरो कहाँ होगा? बेंगलोर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है?
संसद में कौन से 2 हाउस हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। वैसे क्वेश्चन आता है संसद के कौन से 3 अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग कौन से होते हैं? नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 लोकसभा और नंबर 3 राज्यसभा। जैसे हम लिखना चाहते हैं लिखेंगे कि संसद के अंग, ठीक, कौन से? राष्ट्रपति, और लोकसभा और कौन? राज्यसभा। ठीक है, क्या संसद के जो हैं वो 3 अभिन्न अंग हैं। ठीक, इन्हीं से मिलकर क्या पूरी संसद बनी होती है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन सा है? गोवा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? रामायण के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन क्या था? रामायण के रचयिता और श्री रामचरितमानस। तो रामायण जो है बहुत पुरानी लिखी हुई है, इसको जो इसके रचयिता कौन है? वाल्मीकि। और श्री रामचरितमानस जो है उसके रचयिता कौन है? श्री रामचरितमानस के, उसको हम लिख के बता दे रहे हैं। श्री रामचरितमानस के लेखक कौन है? ये तो क्वेश्चन ये हो गया। ठीक, इसका तो क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन आएगा श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। इसके लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। कौन थे? गोस्वामी ठीक, तुलसीदास। ठीक, ये कौन थे? श्री रामचरितमानस के लेखक। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ब्लू सिटी कौन सी है? जोधपुर। कौन सी है ब्लू सिटी? जोधपुर। और पिंक सिटी कौन सी है? अगर क्वेश्चन है पिंक सिटी तो क्या कहेंगे? अगर कोई पूछे पिंक सिटी कौन सी है तो कौन सी बोलेंगे? पिंक सिटी जयपुर। पीछे लिख के बता दें इसी में, पिंक सिटी कौन सी है? जयपुर। ठीक, पिंक सिटी कौन सी है? जयपुर। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? भारत में सबसे अधिक मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल से ज़्यादा मसाले होते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। ठीक, भारत के किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है? कौन सा? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक, मिल्खा सिंह कितना है? ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में आया है। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? मतलब जनसंख्या के हिसाब, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं 17 लोग कुल। ठीक, अब ये अमेरिका ने थोड़े दिनों पहले कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो क्या है? भारत का अभिन्न अंग है। ठीक, ये करंट अफेयर की बातें हैं। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता था? मिल्खा सिंह जो हैं वो क्या थे? भारतीय धावक, उन्हें क्या बोलते थे? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। ठीक, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा है? राजस्थान। ठीक, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक, जो उसमें क्या नाम, क्षेत्रफल में, इसके लिख देते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक, जनसंख्या में कौन सा है? सभी लोग जानते हो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। ठीक, क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान। ठीक, भारत में कितने राज्य यूनियन टेरिटरी हैं इसमें? भारत में से जो है वो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है? उदारीकरण का जनक किस भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं? जो भारत में उदारीकरण कौन लेके आया था? कौन लेके आया था? पीवी नरसिम्हा राव। मनमोहन सिंह जो है उसमें कौन थे? हमारे यहाँ जो है जो बाद में प्रधानमंत्री बने उसमें कौन थे? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। ठीक, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो कौन सी गुफाएं बनाई गई थी उसमें? अजंता गुफाएं। ठीक, कहाँ संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित। कहाँ से हैं ये? बौद्ध धर्म से। ठीक, जो 7 अजूबों में एक अजूबा हमारे देश में भी कौन सा है? ताजमहल। ठीक, सह्याद्री को कौन सा नाम से जाना जाता है? सह्याद्री जो है वो क्या बोलते हैं उसको? वेस्टर्न घाट, क्या कहते हैं उसको? पश्चिमी घाट। ठीक, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट क्या हुआ? हिस्सों में कटा हुआ है। पश्चिमी घाट जो है पूरा एक समांतर लाइन में है। ठीक, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। ठीक,
अरावली पर्वत सबसे पुराना है पर्वत श्रृंखला। ये भारत की बता रहे हैं कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मतलब जो है समय मतलब जब से मतलब मनुष्य हुए हैं तब से अरावली। ठीक। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? माउंट आबू राजस्थान। फॉरवर्ड वाला क्या स्थान किसने की? सुभाष चंद्र बोस। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और लिखी जाती है, जो इसको लिखा था, जिसकी मूल कॉपी जो लिखी गई थी, उसने लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राजादा। ठीक, उन्होंने लिखा था। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? जिसमें जो खाते खुलते हैं जीरो बैलेंस वाले, क्या है? जनधन योजना की। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ धन होगा, मतलब खाता होगा उसका, क्या होगा? उसका बैंक में अकाउंट होगा। ये किसने सोचा? 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्कीम लॉन्च की। ठीक। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। ठीक। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ठीक। इस समय जो हम लोग 2024 में पढ़ रहे हैं, ठीक, 2025 के सीडी एग्जाम के लिए, इस समय भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ठीक, एस जयशंकर। एस जयशंकर कोई जो है वो लोकसभा नहीं चुने गए, किसी उन्होंने वोट दिया हो बन गए हो। एस जयशंकर जो हैं वो कहाँ चुने गए थे? राज्यसभा से। ठीक। पहले तो वो जो है आईएफएस ऑफिसर थे, और वहाँ से उन्हें डायरेक्ट जो क्या बनाया गया? भारत का विदेश मंत्री। ठीक। उनके जवाब थोड़े बहुत मतलब जो है यूरोप के लिए बहुत मतलब कड़वे टाइप के रहते हैं। ठीक। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, 1 अप्रैल 1935। क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? किसने शुरू की? स्वामी विवेकानंद। ठीक। क्वेश्चन क्या है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को बुलाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ठीक, इनके प्रयासों से क्या आया भारत में? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कब आया? 1856 में। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कौन थे? बिहार में जो किसने विद्रोह किया? ठीक, तो कौन थे? कुंवर सिंह। ठीक, कौन थे? कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा योगदान किस राज्य का रहता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जीडीपी किसकी है? महाराष्ट्र की। ठीक, नंबर 1 पे जीडीपी मामले में आता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट कितनी है? उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31। ठीक, ध्यान रखना है, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31। तो राज्यसभा लिखते हैं हम यहाँ पर, राज्यसभा। यहाँ जो है सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ है राज्यसभा लोकसभा की दोनों की? उत्तर प्रदेश में, इसीलिए क्वेश्चन आता है। ठीक, 31। यूपी में टोटल कितनी है? 250। ठीक, पूरे देश में। दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? कौन सी आई थी? कोरोना वायरस। ठीक। फेसबुक जो इतनी संस्था, फेसबुक जो है आप लोग चलाते होंगे, रात दिन देखते होंगे, तो फेसबुक किसने बनाया? मार्क जुकरबर्ग। ठीक। कंप्यूटर जनक किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के हैं। ठीक, आते हैं चार्ल्स बैबेज। एक क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस में कि कौन सा प्लेटफार्म जो है, कौन सा ऑनलाइन प्लेटफार्म जो है वो नौकरियों से संबंधित है? कौन सा है? लिंक्डइन। ऐसा नहीं है एग्जाम में आता नहीं, ये क्वेश्चन बहुत जगह एग्जाम में आ चुका है। लिंक्डइन जो है वो क्या करता है? आपको नौकरियां ऑफर करता है कि इस जगह इतनी नौकरियां, इस जगह इतनी नौकरियां ऑनलाइन। ठीक, प्लेटफार्म कौन सा है? लिंक्ड। इनसे लिखा होता है, थोड़ा हरे कलर में लिखा होता है लिंक्डइन, ऐसे लिंक्ड इन। ठीक, ये है लिंक्डइन प्लेटफार्म। भारत को विकसित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2047 तक। ये क्वेश्चन और आता है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है? तो कब तक है? जब हमारे यहाँ जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ही जो है हम लोग जो है कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे जो उसको जो पूरा एब्जॉर्व कर लें या उसका पूरा उपयोग कर लें। ठीक, तो कब होगा ये? 2070 क्या है? कार्बन उत्सर्जन का। ठीक, कार्बन उत्सर्जन ठीक, शून्य कार्बन उत्सर्जन, 0 कार्बन एमिशन कब तक है? 2070 तक। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है?
भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? कितनी साल है? 18 साल। आप किसी चीज़ का लाइसेंस चाहते हैं तो अभी उम्र कम से कम 18 साल हो, ठीक। अच्छा, पंचायतों में चुनाव लड़ने की उम्र कितनी होती है? 21 साल। कितनी होती है? 21 साल। और लोकसभा वाले के लिए 25 साल, राज्यसभा वाले के लिए 25 साल, ठीक। विधानसभा वाले के लिए 25 साल, ठीक। अच्छा, राष्ट्रपति के लिए 35 साल, ठीक। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता? तो पटना क्या है इसमें? पाटलिपुत्र। उसमें क्या था? पाटलिपुत्र था। आज क्या है? पटना है, ठीक। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह, ठीक। नमक सत्याग्रह यात्रा, इसको थोड़ा ये मिस लिख गया है, नमक सत्याग्रह यात्रा जो है का क्या नाम था? तो क्या नाम था? दांडी मार्च, ठीक। दांडी मार्च। पहले इन्होंने अपने साबरमती से दांडी तक यात्रा की, और दांडी में जो है इन्होंने क्या किया, कुछ जो है थोड़ा नमक बना के, एक मिनट, नमक बना के क्या किया था, इसको जो है वो नमक कर को तोड़ा था। और उसके बाद क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। अवज्ञा 1930। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। वंदे मातरम के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक। अगला 54 हो गए। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ठीक। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक। इनकी मृत्यु जो है 1920 में हो गई थी। हालांकि स्वतंत्रता मिल नहीं पाई, बाद में मिली, कोशिश बहुत थी इनकी, ठीक। मोहनजोदाड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। इसको हम लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे सिंधु सभ्यता का, सिंधु सबसे बड़ा नगर कौन सा? सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो, ठीक। सबसे बड़ा शहर है। इसको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, शाहनामा किसी कृति है? फिरदौसी। ये क्या है? मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने की एक कृति थी, किसी मतलब लिखित में जो साक्ष्य है, फिरदौसी की लिखी हुई शाहनामा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? अकबर ने, ठीक। गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी 1971 में। अकबर ने क्या किया था? गुजरात विजय की थी, ठीक। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी भी जो है इसके सदस्य जो है वो भंग नहीं, पूरी तरीके से मतलब जो है खत्म नहीं होता, ठीक। इसे कभी भंग नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है? 2/3 लोग, 1/3 लोग क्या होते हैं? हर 2 साल में छोड़ देते हैं। अब नए लोग चुन लिए जाते हैं, ठीक, चुनाव जीत के, बस। संविधान का आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत की स्थापना से। ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सा जो है वो है? ये है निर्धारित तत्व, ठीक। आर्टिकल 40। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? 1962। अब तक कितनी बार हो चुका है? 3 बार। 1962, ठीक। उसके बाद 1971, ठीक। उसके बाद 1975। जो 1975 वाला जो है क्षेत्र में लागू 1 जनवरी 1976 से चालू, 3 जनवरी 1976 चालू हो गया था, जो कि जिसे हम बोलते हैं कि संविधान की हत्या, संविधान हत्या दिवस किसने मनाना शुरू किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है ये कहा है कि अब इसे क्या मनाया जाया करेगा? संविधान हत्या दिवस। क्या तारीख रहेगी? 15 जून। क्या रहेगी? संविधान हत्या दिवस। क्योंकि ये जो है वो आपातकाल पता नहीं कौन से मन से लगाया गया था, क्या स्थिति उसमें देश में कोई इतनी खराब स्थिति नहीं थी, सिर्फ खाली किसी पार्टी के मतलब नेताओं ने अपने मतलब मंशा को पूरा करने के लिए, अपनी मंशा को पूरा करने के लिए जो है आपातकाल घोषित कर दिया, ठीक। ये कहा जाता है, ये जो है आरोप लगाया जाता है। इससे क्या बोलेंगे? पहली बार कब हुआ था? तो 1962 में, ठीक। भारत के संविधान को कब अंकित किया जाता है? भारत का संविधान मतलब पूरी तरीके से अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ये पूरा हो गया। उसके बाद लागू कब किया गया था पूरे देश के लिए? 26 जनवरी 1950 को। हमने विश्व को के किस राष्ट्र
के संविधान से अपने मूल अधिकार लिए हैं। तो मूल अधिकार जो है हमारे में मूल अधिकार का कंसेप्ट कहाँ से आया है? यूएसए से। क्योंकि हमको देखा होगा सबसे ज़्यादा जो है वो अधिकार किस देश में बटे हुए हैं, जहाँ का सबसे आदमी मतलब जो है सबसे आज़ाद तरीके से मतलब घूमता है, अमेरिका, ठीक, सबसे पावरफुल। तो अधिकार ज़्यादा रहते होंगे तभी इंसान पावरफुल होता है। हमारे पास अधिकार ज़्यादा हो तो क्या होंगे, हम मजबूत होंगे, अधिकार कम होंगे तो मजबूत कम होंगे, ठीक। तो पैसे ज़्यादा रख सकते हैं हम, ठीक। यूएसए। यदि राष्ट्रपति पद खाली है तो उसे कितनी अवधि में भरना आवश्यक है? 6 महीने, ठीक। किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति पद जो है 6 महीने तक खाली नहीं रह सकता, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार का दर्जा देता था? अब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो उस समय जम्मू कश्मीर को 2019 से पहले क्या पता था, विशेष राज्य? तो कौन था? 370। उसके बाद क्या हुआ, 370 जो है अमित शाह और मोदी जी ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया उसको, जो है उसको चेंज कर दिया। और अब जो है भारत उसको जम्मू कश्मीर को है पूरी तरह भारत में मिला लिया गया है, ठीक। चुनाव भी हो गए हैं, वहाँ सरकार भी बन गई है, ठीक। नई सरकार बन गई है चुनाव होने के बाद। इस समय राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष? 6 वर्ष, ठीक। राज्यसभा में जो जाता है उसका कार्यकाल कितना रहेगा? 6 वर्ष का, ठीक। लोकसभा में कितना रहता है? 5 वर्ष, ठीक। क्वेश्चन, भारत की प्रथम रेलगाड़ी कब और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? कब चलाई गई? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन, जो गवर्नर जनरल कौन था भारत का, कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कहते हैं लॉर्ड डलहौजी मतलब जो है उसने एक तो बहुत खराब काम किया, कौन सा? व्यपगत का सिद्धांत, कि किसी को भी मतलब जो है राज्य को हड़पने का सिद्धांत जो था, राज्य हड़पनी थी, किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने मतलब जो है चलाई उसने। लेकिन उसके अलावा उसके कुछ काम बहुत अच्छे थे, जैसे कि उसने जो है भारत में रेलगाड़ी का विकास किया, ठीक। पहली रेलगाड़ी कब चली? मुंबई से ठाणे तक 1853 में। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या होता है? मीडिया, जिसे आजकल लोग कहते हैं गोदी मीडिया या कुछ भी कहते रहते हैं। तो मीडिया जो है क्या है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ठीक। अब आजकल की मीडिया जो है जहाँ राज्य में जिसकी सरकार होती है, जहाँ भी जिसकी सरकार होती है उसके गोदी में जाके बैठ जाती है, इसलिए कहते हैं गोदी मीडिया। सच्ची खबरें नहीं दिखाते हैं। आजकल आप गोदी मीडिया ज़्यादा किसी भी मतलब जो है नॉर्मल इंसान पे, किसी भी मतलब मीडिया से ज़्यादा आप कहीं भरोसा कर सकते हैं। आप अखबार में लिखी चीज़ें जो हैं जरूरी नहीं कि सच्ची हों। पहले ये होता था कि अखबार में लिखा है तो सच्चा होगा, ठीक। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन क्या है? रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो क्या मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता। कितनी तेज भूकंप आया है? 7 तीव्रता का आया, 5 तीव्रता का आया, 8 तीव्रता का आया, ठीक। मेनली जाना जाता है 6 तक तो जो है नॉर्मल होता है, मैनेज हो सकता है, लेकिन 6 से अधिक जो तीव्रता का भूकंप है 7 और 8 फिर जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा हानि होती है, ठीक। क्वेश्चन एक ये क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा भूकंप आते कहाँ हैं? ऐसी कौन सी जगह सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं ये बताना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक। भारत में श्वेत क्रांति, सफ़ेद क्रांति कौन सी थी? जिसमें दूध उत्पादन बढ़ा था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बी कुरियन। रणथंभौर चीता सड़क स्थल कहाँ है? रणथंभौर कहाँ है? गुजरात। रणथंभौर राजस्थान, रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान, ठीक। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार, ठीक। कहाँ है? बिहार में सबसे अधिक मतलब जो जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि वहाँ जो है बिहार में उसका जो स्टेट के मामले में मतलब क्षेत्रफल के इस मामले में 12वें नंबर पर है, जनसंख्या मामले दूसरे नंबर पर है। तो उसके हिसाब से उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई, क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ कितने मतलब जो है उसका क्या है? सबसे ज़्यादा पूरे देश में, ठीक। क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ठीक, कहाँ से हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से, कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से जो है ब्रह्मपुत्र नदी आती है चीन से होते हुए, ठीक। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ठीक, तो उत्तर प्रदेश क्या है? उसके आसपास जो सबसे ज़्यादा राज्य हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश के आसपास सबसे ज़्यादा राज्य हैं, ठीक। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे सबसे लंबा है, ठीक। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? K2, गॉडविन ऑस्टिन, इसका क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं इसको, गॉडविन। अच्छा, ये मत कह देना कि जो क्या कहते हैं उसको, एवरेस्ट ऑस्टिन। पहले एवरेस्ट बता दो। एवरेस्ट जो है वो भारत के हिस्से में नहीं आती है, ठीक। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। लेकिन एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट, भारत के हिस्से में नहीं आता है, ठीक। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? अफगान शासक शेरशाह सूरी ने, ठीक। ये क्या करता है? अफगान शासक जो है मुगल शासक हुमायूं को हराकर, ठीक, कौन से युद्ध में?
चौसा के बाद चौसा और बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में जो है उसको हरा देता है 1540 में। ये कब तक रहता है शेरशाह सूरी? 1540 से 1545, कुल 5 साल के शासनकाल में। 1540 से 1545, 1545, ये 5 साल के शासनकाल में इतना अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक, बहुत बड़े बड़े महान काम। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक, ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं बल्लाइलर, ऐसे ही आते हैं जीडी के एग्जाम में। आप देखिएगा मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। क्वेश्चन आप अगर पढ़ के गए होंगे, आप क्लास पढ़िए पूरी, जितने वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उतना सब पढ़िए, सब प्रैक्टिस कीजिए। अब देखना आप जो है जब एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हमने जो है ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक, ग्रेसम नियम से अभिप्राय है। ग्रेसम नियम किससे जुड़ा है? ग्रेसम नियम में कहता है कि निकृष्ट मुद्रा जो होती है, मतलब जो है खराब मुद्रा, क्या करती है? श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। जो खराब मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से हटा देती है। किसने कहा? ग्रेसम ने। ठीक, इकोनॉमिक क्वेश्चन है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा जो है वहा जाता है? मतलब राज्य द्वारा जो उसको वसूल करते हैं, लगाता केंद्र है, और वसूल कौन करता है? राज्य वसूल करते हैं। स्टाम्प शुल्क क्या करते हैं? स्टाम्प शुल्क जो है। भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में किस भारतीय मंत्री को शामिल किया गया है? ठीक, तो ऐसी कौन महिला है भारत की जो भारत में मंत्री पद पर भी है और क्या बनी है? सबसे शक्तिशाली महिला कही जाती हैं। ठीक, तो कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक, मोस्ट पावरफुल वुमेन। ठीक, तेजड़िया और मंदड़िया बुल और बियर पॉलिसी ये कहाँ आती है? स्टॉक मार्केट में। ठीक, कहाँ आती है? स्टॉक मार्केट में। क्रिप्टो करेंसी, ये बजट 2024 में ये कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो उसमें जो है हम क्या करेंगे? 30% टैक्स लगाएंगे। तो क्रिप्टो करेंसी जो है उस पर कितना % टैक्स लगाएंगे? 30%। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? 1991 में। कौन था उसमें प्रधानमंत्री? PV नरसिम्हा राव। ठीक, और वित्त मंत्री कौन थे? मतलब जो इन्होंने जिनने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। ठीक, कौन थे? मनमोहन सिंह। ठीक, निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? NSE सूचकांक से। ठीक, एक और होता है सेंसेक्स, वो कहाँ से होता है? निफ्टी तो NSE से हो गया, वो कहाँ से होगा? BSE से। कौन सा? सेंसेक्स क्या कहेंगे? BSE। ठीक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? हमारे यहाँ से ज़्यादा सोना खरीदा जाता है भारत। ठीक, भारत से ज़्यादा सोना खरीदने वाला देश है। क्वेश्चन क्या है? हार्ड करेंसी क्या होती है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। मुद्रा ज़्यादा हो लेकिन मांग कम हो रही है तो उसे बोलेंगे हार्ड करेंसी। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945 को लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? कौन थे? त्रिगवेली। ठीक, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ किसके स्थान पर निर्मित किया गया? तो पहले थी लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस फेल हुई, क्या बना? फेल होने के बाद क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, 6 साल चला, 1939 से 1945 तक। ठीक, जिसमें 2 परमाणु बम डाली गई जापान पे लास्ट में, 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त नागासाकी, 9 अगस्त हिरोशिमा। ठीक, दोनों बम डाल दी गई परमाणु बम। उसके बाद क्या हुआ? जो है जब विश्व युद्ध शांत हुआ, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद क्या देश दुनिया में क्या बना? एक संयुक्त राष्ट्र संघ बना। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन पेट में आया था, पेट एग्जाम में 2021 में कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? वाशिंगटन DC। फिर क्वेश्चन क्या है? IMF। ठीक, ये भी मुद्रा से संबंधित संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक मिनट, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है।
हेग, नीदरलैंड। आपके किसी न किसी शिफ्ट में मान लीजिए ये जीडी के एग्ज़ाम में आगे जो आगे एग्ज़ाम्स होंगे, वनडे एग्ज़ाम्स, उनमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने? कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक। 19 ये जनवरी में जो है क्या लेंगे, शपथ लेंगे 2025 में। ये चुनाव जीत चुके हैं वहाँ का समय के हिसाब से। ठीक। क्वेश्चन पेपर में आते हैं इसे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य कितने होते हैं? 10। कितने? तो 15, 5, 10 प्लस 5, 10 प्लस 5। 10 कैसे होते हैं? अस्थाई। 5 कैसे होते हैं? स्थायी। ये कभी चेंज नहीं होते हैं। ये वाले क्या होता है, समय के साथ क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। इन्हें बोलते हैं अस्थाई। क्या बोलते हैं? अस्थाई। इन्हें क्या बोलेंगे? स्थायी। ठीक। ये 5 क्या है? स्थायी हैं। अब क्वेश्चन भी आएगा 5 स्थायी कौन कौन से हैं? कौन से स्थायी हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, जापान और ब्रिटेन। ठीक। ये 5 क्या हैं? स्थायी हैं। भारत के संविधान की मूल प्रति किसने लिखी थी? तो क्वेश्चन क्या है? प्रेम बिहारी नारायण आज़ाद ने क्या किया था? संविधान को जो है उसकी मूल प्रति जो है अपनी हैंड राइटिंग में लिखी थी। कब कंप्यूटर होता है ना कि टाइप करते हैं, तो अपने हाथों से लिखी थी। ठीक। इस तरीके से 100 क्वेश्चन पूरे हुए। ये आपके एग्जाम के कुछ PYQ हुई हैं, क्या हैं, जो पेपर में पीछे आ चुके हैं। ठीक। तो इसलिए इसको वीडियो पूरा देखिए ध्यान से। अगर आपने पूरा देखा होगा तो अब इसको जो है लाइक शेयर, जो आपको सही लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे क्वेश्चन लगातार मिलते रहेंगे जिससे आपको पेपर में जो है पेपर के टाइम कंफर्टेबल फील हो। ठीक। मेरे सब बच्चों को जय हिंद। अगली क्लास कल करते हैं। ठीक।